नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ पेट एग्जाम के अंतर्गत हिंदी के सामान्य हिंदी के सिलेबस में आज है आपकी टॉपिक समश्रुत शब्द यानी समध्वनि भिन्नार्थक शब्द या श्रुति भिन्नार्थक शब्द, इसको इतने नामों से जानते हैं। तो चलिए आज शुरू करती हूँ मैं। तो ये रहा आपके सामने पहला अंगना। अंगना यानी अंगना स्त्री को कहते हैं, एक ही शब्द। और इसके बाद अंगना, अंगना आंगन होता है। दोनों शब्द बोलने में लग रहा है एक ही, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसी को पहचानना, इसी को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला है अंश। अंश यानी कंधा, लेकिन अंश जो है बड़ा सा, वो अंश होगा तो हिस्सा हो जाएगा उसका अर्थ। आगे है आपके सामने अंत। अंत यानी समाप्ति इसका अर्थ होगा, लेकिन अंत्य, अंत्य है तो उसका अंतिम हो जाएगा अर्थ। आगे है अली। अली यानी भौरा होगा इसका अर्थ, लेकिन अली, अली का अर्थ सखी होगा। इसी तरह है अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा, लेकिन अनल, अनल शब्द का होता है आग अर्थ। अगला है अशक्त। अशक्त का होता है अर्थ शक्तिहीन। इसी तरह अशक्त, अशक्त का अर्थ होता है विरक्त या उदासीन। आगे रहा आर्द्र। आर्द्र यानी गीला इसका अर्थ होगा, लेकिन आर्त शब्द जो दिया गया है उसका अर्थ होता है दुखी। इसी तरह अगला है आहुति। आहुति का अर्थ होता है हवन, लेकिन आहूत शब्द का अर्थ होता है बुलाना या आमंत्रित करना। इसी तरह है अभेद। अभेद का अर्थ होता है भेद का अभाव, लेकिन अभेद्य शब्द जो है उसका अर्थ होगा जो तोड़ा ना जा सके। आगे है अंतर। शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंतर शब्द का अर्थ है फर्क, लेकिन अनंतर शब्द का अर्थ वही होगा बाद। इसी तरह आगे है आपका आकृति। आकृति शब्द का अर्थ होता है बनावट। आकृति शब्द का होगा अर्थ बुरा कार्य। इसी तरह आगे है अविलंब। शब्द का अर्थ है शीघ्र। अवलंब शब्द है सहारा, इसका अर्थ होगा सहारा अवलंब का। इसी तरह अब्ज शब्द का अर्थ होगा कमल, लेकिन अब्द शब्द जो है इसका अर्थ होगा बादल। आगे है आरती। शब्द का अर्थ होता है दुख या विरक्ति, लेकिन आरती शब्द का होगा अर्थ दीप धूप दिखाना। आगे है अर्घ्य। अर्घ्य जो अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्य जो होता है पूजनीय। अर्घ्य, अर्घ्य शब्द से पूजनीय से अर्थ होगा, लेकिन अर्घ शब्द जो होगा पूजा का जल होता है। इसी तरह ऋत शब्द जो है, ऋत का अर्थ होता है सत्य, लेकिन ऋतु शब्द जो है मौसम है। ऋतु शब्द का अर्थ होता है मौसम। इसी तरह इंदिरा शब्द है। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, लेकिन इंद्रा शब्द जो है इसका अर्थ होता है इंद्र की पत्नी। अगला है इंदु। इंदु शब्द का अर्थ होगा चंद्रमा, लेकिन इंदूर शब्द का अर्थ होता है चूहा, इंदूर। अगला शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा शब्द का होगा अर्थ लापरवाही। अपेक्षा शब्द का होता है तुलना में। जो शब्द जैसे देखने में तो एक ही तरह लग रहे हैं, बोलने में एक ही तरह लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं समश्रुत शब्द। अगला है आपके सामने कोश। कोश शब्द का अर्थ होता है शब्द संग्रह, लेकिन कोश शब्द का होता है शब्द अर्थ खजाना। उसी तरह उद्दत शब्द का अर्थ होता है उदंड, लेकिन उद्दत शब्द का अर्थ होता है तैयार होना। आगे है आपके सामने कांति। कांति शब्द का अर्थ होगा चमक, लेकिन क्रांति शब्द का अर्थ होगा उलट फेर। आगे है क्लांति का अर्थ होगा थकावट। कंदन का अर्थ होगा मोटा या अनाज। और कदन शब्द का अर्थ होता है पाप या वध। इसी तरह कलश शब्द का अर्थ होता है घड़ा। कुलिस शब्द का अर्थ होता है हीरा या वज्र। इसी तरह होता है कपीस। कपीस का इसका अर्थ होता है मटमैला। कपीस शब्द का अर्थ होता है हनुमान या सुग्रीव।
इसी तरह अगला है कुल। कुल शब्द का अर्थ है वंश, लेकिन कूल शब्द का अर्थ है किनारा। कुल, कुल में छोटा ऊ की मात्रा, लेकिन कूल, कूल शब्द जो है इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए किनारा, इसका अर्थ होगा किनारा। आगे है कामुक। कामुक शब्द का अर्थ है कामी व्यक्ति, लेकिन कारमुक, कारमुक शब्द का अर्थ होता है धनुष। आगे है गूथना। गूधना, गूधना शब्द का अर्थ है सानना, लेकिन गूथना शब्द का अर्थ होगा पिरोना। पहला है गूधना, दूसरा है गूथना। अगला है चिर। चिर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो चिर शब्द का अर्थ होता है पुराना, लेकिन चीर शब्द का अर्थ होता है कपड़ा। आगे है चूत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चूत शब्द का अर्थ होता है आम का पेड़। च्युत, च्युत शब्द जो होता है गिरा हुआ या पतित। इसी तरह आगे है जगत शब्द का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, लेकिन वही जगत जिसमें हलंत लगा हुआ रहता है, जिस शब्द में, जगत शब्द में, उससे उसका अर्थ होगा संसार। अगला है जलद। जलद का अर्थ होता है बादल, लेकिन जलज, जलज शब्द का अर्थ होगा कमल। इसी तरह स्वजन। स्वजन शब्द का अर्थ है अपने आदमी, लेकिन स्वजन यानी बड़ा सा वाला आधा सा, स्वजन उसका होगा कुत्ता या कुत्ते। आगे है परीक्षा शब्द का अर्थ क्या होगा? तो परीक्षा शब्द का अर्थ है इम्तहान, लेकिन परीक्षा छोटी की मात्रा पे लगी है, परीक्षा शब्द जो है इसका अर्थ होगा कीचड़। आगे है परिणाम। परिणाम शब्द का अर्थ फल या नतीजा होता है, लेकिन दोनों परिमाण शब्द जो है, परिणाम होता है फल या नतीजा, लेकिन परिमाण शब्द का अर्थ होगा मात्रा। इसी तरह है पथ्य। पथ्य शब्द का अर्थ होता है रोगी का भोजन, उस पथ का अर्थ होता है रास्ता। पथ्य और पथ दोनों में अंतर है, दोनों शब्दों में। इसी तरह अगला है निशान। निशान का अर्थ होता है झंडा, लेकिन निशान, निशान यानी बड़ा सा वाला सा होगा निशान, इसका अर्थ होता है चिन्ह। अगला है द्वीप। द्वीप, द्वीप शब्द का अर्थ होता है हाथी, उसमें बड़ी की मात्रा लगेगा, लेकिन द्वीप शब्द जो है इसका अर्थ होता है टापू। अगला है प्रसाद। शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रसाद, प्रसाद यानी भगवान का प्रसाद, लेकिन प्रासाद, प्रासाद, प्रासाद शब्द का अर्थ होता है महल। इसी तरह सर्व शब्द का अर्थ सब होगा, लेकिन सर्व, सर्व पर बड़ा सा, सर्व शब्द का अर्थ होगा शिव। इसी तरह अगला है तरड़ी। तरड़ शब्द का अर्थ होगा सूर्य। तरड़ी, तरड़ी शब्द का अर्थ होगा युवती। इसी तरह तरड़ी, तरुड़ी शब्द का अर्थ युवती होगा। तरड़ी शब्द का अर्थ नाव होगा। ये ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से इसको प्रश्न को देखिएगा, जब आपके एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान से पढ़ के तभी उत्तर दीजिएगा। अगला है तरी। तरी शब्द का अर्थ होता है गीलापन। तरी छोटी की मात्रा लगा है, ध्यान दीजिएगा। तरी, तरी शब्द का अर्थ होता है नाव। इसी तरह है सिरा। सिरा शब्द का अर्थ है नाड़ी, लेकिन छोटा सा जो है सिरा, उसमें किनारा या छोर होगा। इसी तरह है सम। सम यानी समान होगा इसका अर्थ, लेकिन बड़ा सा वाला सम जो होगा इसमें शांति होगा इसका अर्थ। इसी तरह शकल है। शकल यानी इसका अर्थ होगा टुकड़ा, और सकल, सकल शब्द का अर्थ होगा सारा। तो जिसका सकल का जो टुकड़ा वाला शब्द है इसमें बड़ा सा है शकल। अगला है आपके सामने शंकर। शंकर शब्द का अर्थ है शिव, लेकिन छोटा सा के साथ जब शंकर शब्द बनेगा तो उसका अर्थ होगा मिश्रित। इसी तरह है लक्ष्य। लक्ष्य शब्द का अर्थ है लाख, लेकिन लक्ष्य, लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है निशाना। देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, बोलने में भी एक ही जैसा लगता है, लेकिन आप जब ध्यान देंगे तो अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्द हैं। अगला है नीर। नीर शब्द का अर्थ होता है जल, लेकिन नीड़, नीड़ शब्द का होता है घोंसला अर्थ। अगला है वारिस। वारिस शब्द का अर्थ होता है समुद्र, लेकिन वारिस, बारिश शब्द का अर्थ होगा वर्षा। आगे है प्राकार। प्राकार का अर्थ होगा चार दीवारी,
वही प्रकार शब्द का अर्थ होगा तरह, तरह तरह जो होता है ना उसी तरह। अगला है प्रदेश शब्द का अर्थ होगा इलाका, लेकिन परदेश, परदेश शब्द का अर्थ होगा दूसरा देश। इसी तरह अगला है भीति, भीति शब्द का अर्थ होता है डर, लेकिन भित्ति, भित्ति शब्द जहाँ होगा उसका अर्थ होता है दीवार। अगला है बंदी, बंदी शब्द का अर्थ होता है कैदी, लेकिन वंदी, ध्यान देने की बात, बहुत छोटा सा मिस्टेक इसमें है अंतर, ब है तो बा उसमें पेट कटा, उसको कटा हुआ है, लेकिन वह शब्द ध्यान देना इसमें वंदी, वंदी शब्द का होता है भाट अर्थ। तो ये था आज की वीडियो, तो इसको आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए इसका, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह मैं अगली